कर्मचारी के साथ मारपीट हुई है। टोल प्लाजा में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। मारपीट कर मोबाइल और नगद की लूट का आरोप लगा है। इस मामले को लेकर थाने में की गई शिकायत। पीड़ित कर्मचारी दिलीप टोप्पो के साथ मारपीट हुई है। इस मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं राजधानी रांची से, जहां नगड़ी टोल प्लाजा में कर्मचारी के साथ मारपीट हुई है। टोल प्लाजा में कर्मचारी के साथ मारपीट हुई, जिसका वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लाल घेरे में आपको ये तस्वीर नजर आ रही होगी, जहां एक कर्मचारी के साथ मारपीट हो रही है। इस मामले को लेकर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। कर्मचारी दिलीप टोप्पो नाम बताया जा रहा है। मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई, जिसे देखते हुए आगे की जांच पड़ताल की जा रही है। फिलहाल आप देखिए कैसे इस कर्मचारी के साथ कई लोगों ने मिलकर मारपीट की है। ये मारपीट क्यों की गई, किस वजह से की गई, ये जानकारी अभी सामने नहीं आई है, लेकिन ये तस्वीरें देखकर फिलहाल जांच जारी है। चतरा से बड़ी खबर आ रही है। मुन्नी का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। चतरा पुलिस ने खोजबीन के लिए इनाम भी रखा है। खोजबीन के लिए 20,000 का इनाम रखा है। जंगली क्षेत्र में ड्रोन से जांच हो रही है। जलाशयों में भी मुन्नी की खोज जारी है। सभी थाने में मुन्नी का फोटो भेजा गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पुलिस ने जगह जगह पोस्टर भी चिपका दिए हैं। चतरा से बड़ी खबर है। मुन्नी का अब तक कोई सुराग नहीं। चतरा पुलिस ने खोजबीन के लिए इनाम भी रखा है। यहां तक कि पोस्टर्स भी लगा दिए गए हैं, ताकि जो भी इस बच्ची की पहचान कर सके, जल्द से जल्द पुलिस को सूचना दे। उसे 20,000 रुपए इनाम स्वरूप दिए भी जाएंगे। जलाशयों में भी मुन्नी की खोज जारी है। सभी थाने में मुन्नी का फोटो भेजा गया है। फिलहाल पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। एसपी ने इस बाबत जानकारी दी। जगह जगह पोस्टर भी चिपकाए जा चुके हैं। और देखिए इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ हजारीबाग से न्यूज 18 संवाददाता सुशांत सोनी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सुशांत, क्या जानकारी है आपके पास? पुलिस किस दिशा में एक्शन ले रही है? जी, आपको बता दें कि जिस तरीके से काफी दिन होने को चले हैं और मुन्नी गायब है, ऐसे में जो है पुलिस एक्शन भी तेज कर दी गई है। अगर चतरा एसपी की माने तो उनके द्वारा जो है तमाम जो दल है वो ड्रोनोग्राफी कर रहे, तमाम जलाशय में जो है वो जो है सर्च अभियान चला रहे हैं। अगर साथ ही बात कर ले तो पूरे झारखंड में जो है मुन्नी के लिए एक पोस्टर बनाया गया और उस पोस्टर को जो है रिलीज करके जो है उसका खोजबीन किया जा रहा है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पूरी खबर पर आप लगातार नजर बनाए रखें। और देखिए गिरिडीह से इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। चोरों की पुलिस प्रशासन को खुलेआम चुनौती है। एक साथ 4 कपड़ा दुकान में चोरी हुई है। लाखों रुपए के नगदी की चोरी कर ली गई। आसपास की दुकान में भी चोरी की कोशिश की गई। इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल हो गया है। पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। कालीबाड़ी चौक का ये मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रशासन को चोरों ने चुनौती दे डाली है। लाखों रुपए की नकदी की चोरी की गई है। और क्या हुआ ना, चोर है ना नीचे से सामने से नहीं घुसा, ऊपर से घुसा। इसमें 4 दुकान आपके सामने है, गोविंद, श्री श्याम, केके और एक आरसी ट्रेंड्स। और इसमें बहुत ज़्यादा, ये मान लें कि 1-2 का काम नहीं है, इसमें और भी ज़्यादा 5-6 लोग हो सकता है। एक लमसम मेरे को आइडिया लग रहा है। आपकी दुकान से कितने लॉक तोड़ा गया है, काटा गया नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि आगे से न तो कहीं शटर कटा है या दीवार में कोई संद मारी है। सारी चीज़ें पीछे से हुई है। पीछे में भी हम लोग देख रहे हैं ऊंची बिल्डिंग है। और चीज़ों को समझने का प्रयास किया जा रहा है कि किस तरह से चोरी हुआ है। और जो भी स्टाफ वगैरह है सबका डिटेल्स मांगा जा रहा है। एक्सपर्ट की टीम भी आई हुई है फिंगरप्रिंट की। हम लोग हर जगह से जो भी पॉसिबल है साइंटिफिक एविडेंस उसको कलेक्ट कर रहे हैं। केस डिटेक्शन के लिए प्रयास कर रहे हैं। बढ़ते आगे, अगली खबर आपको रामगढ़ से बताएंगे, जहां चोरों ने पंचवटी अपार्टमेंट सोसाइटी के 3 फ्लैट से एक साथ चोरी कर ली। चोरों ने तीनों फ्लैट को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए के जेवर और नगद की चोरी की है। मौके से फरार हो गए। इस मामले की जांच के लिए एसपी मौके पर पहुंचे और जल्द ही आरोपियों को पकड़ने का आश्वासन दिया है। आपको बता दें कि अपार्टमेंट की सुरक्षा में 5 निजी गार्ड हैं और कई सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद चोरी की घटना से सभी लोग हैरान परेशान हैं। असली जो भी बहुत सारे क्राइम्स हुए हैं, हमारी टीम काफ़ी बेहतर काम कर रही है। सबका खुलासा हुआ है, बड़े बड़े क्राइम्स का खुलासा हुआ है। और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्द ही इस कांड का भी खुलासा हम लोग करेंगे। ज़रूरत है कि अगर किन्हीं के पास कोई इन्फॉर्मेशन हो, सोसाइटी के लोगों के पास में, किसी आम पब्लिक के पास में, तो हम लोग को शेयर करें, हमारी टीम को शेयर करें। हम लोग उनका नाम, उनकी पहचान गुप्त रखेंगे और हम लोग सभी पहलुओं पे इस पे जांच कर रहे हैं और
बहुत जल्द ही रिजल्ट आप लोग के सामने। रामगढ़ के सबसे सुरक्षित और पॉश पंचवटी अपार्टमेंट भी अब सुरक्षित नहीं रहा। यहाँ पर 182 फ्लैट हैं, ए बी सी डी में ब्लॉक बटा हुआ है और यहाँ पर लगातार चोरी की घटनाएं घटित हो रही हैं। सी ब्लॉक में 3 फ्लैट का ताला यहाँ पर तोड़ा गया है, जिसमें से 304 नंबर में रहने वाले बैंक के कर्मी के घर से लगभग 20 से 22 लाख रुपए का सोने और चांदी के जेवरात और लगभग 40,000 रुपये नगद। उसके 104 नंबर में एक जीएम के पद पर कार्यरत व्यक्ति के घर का भी ताला तोड़ा गया, वही बंद था। हालांकि वहां क्या चोरी हुई इसकी पुलिस अभी जांच कर रही है। और एक और फ्लैट का ताला तोड़ा हुआ जो खाली पड़ा हुआ था। फिलहाल आप देख सकते हैं पुलिस जो है यहाँ पर जांच के लिए आई हुई है। कॉल डंप को यहाँ पर चेक किया जा रहा है। 10 साल में पहली बार हुई है, पहली बार घटना है और एक ही दिन की घटना है। बार बार ऐसा चोरी नहीं हुआ है। चोरी हुई 3 घरों का 3 फ्लैट का ताला 3 फ्लैट का ताला टूटा है, जिसमें से एक ही घर में बड़ी चोरी हुई है। क्या लगता है चोर बाहर से ही आए थे, दीवार के बाहर से आए थे। टोटल सिक्योरिटी और हम लोग कैसे मजबूत कर सके इस विषय पे चर्चा करेंगे, जिसमें हम लोग अभी तक 2-3 वेंडर से कोटेशन मंगा लिए कि अब हर लॉबी में हम लोग सीसीटीवी कैमरा, जैसे अभी हमारे पास 35 सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, हम लोग और 64 सीसीटीवी कैमरा लगाने का प्लान कर रहे हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि कुछ डीवीआर जो है यहाँ पर खराब है और इसके कारण पुलिस की जांच की जो गति है वो धीमी पड़ गई है। लेकिन इस चोरी की घटना को पुलिस ने चुनौती के रूप में लिया है। अब पुलिस का कहना है कि जल्द ही इस पूरे चोरी के मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़। बढ़ते आगे, चाईबासा में एक परिवार के 3 लोगों के एचआईवी संक्रमित होने और ब्लड बैंक पर संक्रमित खून चढ़ाने के आरोप के मामले पर बाबूलाल मरांडी ने सोशल साइट एक्स पर एक पोस्ट किया। उन्होंने इस मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हुए लिखा कि झारखंड में एक ही परिवार के 3 सदस्य, एक महिला, उसका पति और उनकी बड़ी बेटी एचआईवी पॉजिटिव पाए गए। जानकारी के अनुसार जनवरी 2023 में महिला की पहली डिलीवरी के दौरान चाईबासा सदर अस्पताल के ब्लड बैंक से खून चढ़ाया गया था। यही वही ब्लड बैंक है जो पिछले वर्ष थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों के एचआईवी संक्रमण के मामलों को लेकर सुर्खियों में रहा था। यह पूरा मामला किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा करता है। चिंता की बात तो यह है कि ब्लड बैंक को बंद करने के आदेश के बावजूद उसे बंद नहीं किया गया। एक और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दावोस में महंगे निजी अस्पतालों के साथ करार कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर राज्य की सरकार अपने सरकारी अस्पतालों को सुचारू रूप से चलाने में पूरी तरह विफल साबित हो रही है। हेमंत जी, ये सब कुछ दुनिया देख रही है, ये पोस्ट उन्होंने लिखा है। देखिए, चाईबासा में एचआईवी पॉजिटिव मामले पर बाबूलाल मरांडी ने सवाल खड़े किए, जिस पर कांग्रेस ने सवाल उठाते हुए हमारे स्वास्थ्य मंत्री पूरी तरह से व्यवस्था पर नजर बनाए हुए हैं। ये कहा है, हमारी सरकार जरूर इस पर पहल करेगी, लेकिन इस पर सियासत होना बिल्कुल गलत है। और माननीय मंत्री की लगातार संजीदगी के बावजूद, माननीय मंत्री की लगातार प्रतिबद्धता के बावजूद अगर अधिकारियों की लापरवाही से अगर इस प्रकार का कृत्य हो रहा है तो स्वाभाविक तौर पे ये चिंता का विषय है। और हमें लगता है कि ऐसे मामलों पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, बल्कि ऐसे मामलों को गंभीरता से देखना चाहिए। और देखिए, चाईबासा में एक बार फिर से अस्पताल में संक्रमित खून चढ़ाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। बाबूलाल मरांडी ने पोस्ट कर राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाए। बीजेपी ने बाबूलाल का समर्थन करते हुए कहा कि ये विडंबना है, सरकार बेहद असंवेदनशील है। कुछ दिनों पहले चाईबासा में कई बच्चे एचआईवी पॉजिटिव पाए गए और आज फिर एक बार चाईबासा में इस तरह की घटना हुई है। इस तरह की घटनाओं से सरकार को सीख लेनी चाहिए थी, लेकिन वो सबक नहीं ले रही है। का प्रयास है और ये सरकार ने रस्म अदायगी की थी सिर्फ कुछ लोगों को सस्पेंड करके। इस मुद्दे पे एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुआ, ना तो बच्चों के मुद्दे पे ना तो इस परिवार के मुद्दे पे। हम मांग करते हैं कि अविलंब इनको डिसमिस किया जाए नौकरी से, किसी के जान के साथ खिलवाड़ किया है और एफआईआर हो। बढ़ते आगे, चाईबासा के एक ही परिवार के 3 सदस्य के एचआईवी पॉजिटिव पाए जाने के मामले के बाद ब्लड बैंक एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। परिवार ने चाईबासा ब्लड बैंक पर वर्ष 2023 में संक्रमित खून चढ़ाने का आरोप लगाया, जिसके बाद चाईबासा सदर अस्पताल में पीड़ित परिवार को बुलाया गया है। पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा जिले के एक परिवार के 3 सदस्य, पति पत्नी और उसके एक बच्चे के एक एचआईवी संक्रमित पाए जाने के बाद अब चाईबासा ब्लड बैंक पर फिर से सवाल खड़ा होने लगा है। इस परिवार ने चाईबासा ब्लड बैंक पर आरोप लगाया है कि उन्हें संक्रमित खून चढ़ाए जाने के कारण वे
HIV संक्रमित हो गए हैं। मामला हालांकि वर्ष 2023 का है और इस परिवार के मुताबिक वर्ष 2023 के जनवरी महीने में जब महिला का सदर अस्पताल चाईबासा में प्रसव हुआ तो सीजरियन ऑपरेशन के दौरान चाईबासा ब्लड बैंक से उसे ब्लड चढ़ाया गया था। अब पिछले वर्ष जब यह महिला दोबारा गर्भवती हुई तो इस दौरान जब शेड्यूल चेक किया गया तो वो HIV पॉजिटिव पाई गई है। उसके बाद उसके पति का जब जांच हुआ तो वो भी HIV पॉजिटिव पाए गए। अभी उसका जो बड़ा बच्चा है जो कि जनवरी 2023 में जन्म जिसका हुआ था वो भी HIV पॉजिटिव पाया गया है। अब इस परिवार के द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है, ये मामला सामने आने के बाद सदर अस्पताल प्रबंधन द्वारा इस मामले की जांच शुरू की गई है। सिविल सर्जन डॉक्टर भारती मिंज के मुताबिक इस परिवार को कल से अस्पताल बुलाया गया था कि उसका आगे की जांच हो सके और इलाज भी शुरू किया जा सके, लेकिन ये परिवार आज तक अभी तक सदर अस्पताल नहीं पहुंचा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इस मामले में वर्ष 2023 का खून चढ़ाए जाने का यह मामला है और पीड़ित परिवार द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है वो अगर सही पाया जाता है तो ये गंभीर मामला है कि वर्ष 2023 से ही चाईबासा ब्लड बैंक से क्या लोगों को संक्रमित खून चढ़ाया जा रहा है। और ऐसी स्थिति में यह भी बड़ा सवाल है कि जिले के सैकड़ों कितने लोगों को जो मरीज यहाँ पर इलाज के लिए आते हैं और इसी ब्लड बैंक से खून चढ़ाया जाता है तो क्या और भी कितने लोग इसमें संक्रमित होंगे, ये एक बड़ा सवाल है। रुपेश प्रधान, न्यूज़ 18 चाईबासा। और देखिए, दावोस में CII राउंड टेबल में सीएम ने झारखंड के सतत विकास मॉडल को रखा। सीएम ने कहा कि हमारा उद्देश्य केवल प्राकृतिक संसाधनों का दोहन नहीं बल्कि जिम्मेदार और उपयोग में सुनिश्चित करना भी है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कई ग्लोबल लीडर्स को संबोधित किया और कहा कि झारखंड केवल खनिज और प्राकृतिक संसाधनों का निर्यातक राज्य बनकर नहीं रहना चाहता है। देश के सभी राज्य किस तरीके से एक विकसित भारत का एक हिस्सा बने, उस पर हम लोगों की भी एक बड़ी भूमिका के रूप में हम इसको देख रहे हैं। और जो यहाँ का थीम है उसके अनुरूप आने वाले 2050 का एक रूपरेखा हम बनाने के प्रयास में हैं, जहां आज हम ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं। इस कड़ी में लगभग हम लोगों ने एक बड़ा कदम भी उठा रखा है। अभी लगभग 95% हम लोग अपने राज्य में ग्रीन एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और कई ऐसे आयाम हैं जहां अभी हमें करने की आवश्यकता है और इसी को एक्सप्लोर और यहां के जितने भी सरकारें हैं, निवेशक हैं, इनके साथ एक साझा प्रयास करने का हमारा ये उद्देश्य है और आशा करते हैं कि डेफिनेटली आने वाले समय में हम लोग जो एक विकसित भारत और हमारे राज्य का जो 2050 का लक्ष्य है उसको प्राप्त करने में आज ये मंच हमारे लिए बहुत बड़ा सहयोगी होगा। और देखिए, झारखंड सरकार के मंत्री सुदिव्य कुमार के नेतृत्व में झारखंड प्रतिनिधिमंडल यूनाइटेड किंगडम के दौरे पर है। इस दौरान वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख संस्थान और विशेषज्ञ समूहों के साथ आयोजित बैठक में शामिल हुए। आयोजित बैठक में आदिवासी समुदायों से जीवंत रूप से जुड़ी ऐतिहासिक संरचनाओं को संरक्षित करते हुए विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव भी रखा गया। बढ़ते आगे, अगली खबर राजधानी रांची से, जहां के पंडरा इलाके में भू माफियाओं की दबंगई देखने को मिली है। भू माफिया इलाके में कई साल से रह रहे लोगों को डरा धमका रहे हैं। लोगों का कहना है कि उनके पास जमीन के कागजात मौजूद हैं, लेकिन वो फिर भी डर के साए में रहने को विवश है। इस मामले को लेकर पुलिस भी कोई सहयोग नहीं कर रही, यहां तक कि पुलिस तो आवेदन भी स्वीकार नहीं कर रही। हम लोग को धमकाता है तो हम लोग बाल बच्चे लेके कहाँ जाएंगे जी? जब न तब आके धमकाता है। 15-20 दिन से, महीना दिन से यही तमाशा किया हुआ है। इतना आदमी घर बनाया कहाँ जाएगा? आप ही बताइए। ये जमीन आप लोग का अपना? हम लोग का अपना। हम लोग 32 साल से यहाँ हैं, तो उस समय से वो कहाँ था?
और अभी वो आता है हम लोग को धमकाता है जब ना तब रात में कि वो लोग टॉर्चर करते हैं और बोलते हैं आप लोग के पास आएगा नगर पालिका और उसके बाद आप लोग को यहाँ से नोटिस आएगा, जाना पड़ेगा, जबकि हम लोग का यहाँ पे पूरा डीड वीड सारा कुछ है। हम बचपन से यहीं पे रह रहे हैं और ये लोग कभी भी आ जाता है, जब घर में कोई नहीं रहता तभी आता है, ऐसे परेशान करता है और हम लोग को आके धमकी देता है कि DIG जो है कि हम लोग का कॉर्पोरेट में है इसलिए हम लोग को परेशान करता है और ये सब अच्छी बात नहीं ना है। तो ये लोग को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। पुलिस क्या बोलती है? पुलिस के बारे में अभी सपोर्ट कर रहा है। हाँ, सपोर्ट वो लोग के कॉर्पोरेट में है और इस वजह से हम लोग सारे लोग परेशान हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं। बढ़ते आगे अगली खबर धनबाद से, जहां 8 लेन सड़क पर कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ती नजर आई। यहां बाइकर्स गैंग ने करीबन 3 घंटे तक खुलेआम खतरनाक स्टंट किया है, लेकिन स्थानीय पुलिस को इसकी भनक तक न लगी। मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार कई युवा तेज रफ्तार में बाइक चलाकर जा रहे थे। जिग जैग राइडिंग, ओवरटेकिंग, रेसिंग जैसे जानलेवा करतब दिखा रहे थे। हैरानी की बात तो यह है कि कई बाइक पर पीछे लड़कियां भी बैठी हुई थी जो स्टंट करते नजर आए, जिससे कोई बड़ा हादसा हो सकता था। इस मामले की जानकारी मिलने पर यातायात DSP ने वायरल वीडियो की पुष्टि कर कार्रवाई करने की बात कही है। प्रशासन को ध्यान देना चाहिए क्योंकि मुख्य 8 लेन पर किनारे में गाड़ियां नॉर्मल में गति पे चल रही हैं। लोगों की भीड़ वहां पर जमा है, उस पर स्टंटबाजी चल रही है और प्रशासन इस पे मूक दर्शक बनी हुई है। यहाँ तो बिना एक हेलमेट का चलने वाले को शहर में पकड़ के प्रशासन उसका चालान कर रही है और वहाँ इतना स्टंटबाजी चल रही है और प्रशासन की नाक के नीचे कोई उनके द्वारा नहीं सुध ली जा रही है, ना उनके द्वारा कोई एक्शन लिया जा रहा है इसके खिलाफ। ये तो सरासर दिखाता है कि प्रशासन की इसके प्रति संलिप्तता है कहीं ना कहीं। अभी जो तत्कालिक घटना है इसकी जानकारी तो हमको नहीं मिली है। अगर आप भेजेंगे तो निश्चित रूप से उसमें गाड़ी का सत्यापन कर और संबंधित लोगों पे कार्रवाई करेंगे। ऐसे जब कभी कुछ बातें हैं कि अब इतना बड़ा जिला है तो कहीं अगर कुछ इस तरह की समस्याएं होती है, लोगों के अपनी समझदारी का अभाव है, तो अगर होती है तो हम लोग उसको चिन्हित करके उनके विरुद्ध कार्रवाई करते हैं। और देखिए, पावर लिफ्टिंग की दुनिया में झारखंड ने पूरी दुनिया में अपना डंका बजा दिया है। रांची के नामकुम की रहने वाली पूनम मिश्रा ने वियतनाम में आयोजित वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 2 गोल्ड मेडल के साथ स्ट्रॉन्गेस्ट विमेन ऑफ वर्ल्ड का खिताब जीत लिया है। वियतनाम में पूनम मिश्रा ने चीन और श्रीलंका जैसे 10 देशों के पावर लिफ्टर को हराकर दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन घोषित कर दी गई हैं। आपको बता दें कि भारतीय टीम में शामिल रांची की पूनम ने 72 किलो वर्ग में 380 किलो वजन उठाकर झारखंड की प्रतिभा का लोहा पूरी दुनिया में मनवाया है। 380 kg का रिकॉर्ड हम बना के आए हैं। सर अवर का खेल तो बहुत अच्छा रहा, फाइट तो अच्छा हुआ सर, जो हम सोच के गए थे उससे भी बढ़ करके हम करिए और अच्छा लगा खेलने में कि ऐसा हमेशा फाइट हो तो खेलने में मजा आता है। एक खिलाड़ी को ऐसा ही चाहिए। मम्मी तो शुरू से ही स्ट्रांग है। हाँ, मम्मी शुरू से ही स्ट्रांग है। हाँ, पापा से ज्यादा। पापा से भी ज्यादा। बढ़ते आगे अगली खबर गुमला से, जहां के चैनपुर में बच्चों को मिड डे मील के नाम पर केवल सादी खिचड़ी परोसी जा रही है। बच्चों का कहना है कि भोजन में ना तो हरी सब्जियां दी जाती है और ना ही अचार। छात्रों के अनुसार शनिवार ही नहीं, उससे पहले के दिनों में भी लगातार सिर्फ और सिर्फ खिचड़ी ही परोसी जा रही है। प्रिंसिपल ने संयोजिका की तबीयत खराब होने के कारण भोजन प्रभावित होने की बात कही है। बढ़ते आगे, लंबे समय से झारखंड में ओबीसी छात्रों की छात्रवृत्ति नहीं दी गई, इसे लेकर राज्य की राजनीति भी गर्म है। इस मामले को लेकर NSUI की ओर से लोक भवन में राज्यपाल से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही ओबीसी छात्रों को स्कॉलरशिप देने की मांग की गई। NSUI ने यह आरोप लगाए हैं कि केंद्र और राज्य सरकार की लड़ाई में छात्र पिस रहे हैं। इसमें जल्द कार्रवाई नहीं होने पर दिल्ली तक आंदोलन का अल्टीमेटम दिया गया। केंद्र सरकार अपनी जो जवाबदेही है, जो केंद्रांश जो है, मैं बता देना चाहता हूँ कि पिछले 3 साल से केंद्र सरकार जो है अपने केंद्रांश नहीं दी है, जिसकी वजह से आज विद्यार्थी के ऊपर में इतना बोझ हो चुका है। वो छात्रवृत्ति नहीं मिलने की वजह से विद्यार्थी पूरी हताहत है। कस्टोडियन है ये, देखिए ये कुलाधिपति है, सभी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति है, तो ये कस्टोडियन है छात्रों के। कहीं से भी छात्रों के हक की बात करने के लिए बैठे हुए यहाँ पे नहीं है। और हम बताना चाहते हैं NSUI यहाँ रुकने वाली नहीं है।
ये रांची में जो आंदोलन हो गया सो हो गया, अब हर जिला स्तर पे, हर विश्वविद्यालय स्तर पर जरूरत पड़ी तो जंतर मंतर जाकर दिल्ली में भी हम लोग आंदोलन करने का काम करेंगे। और देखिए, राजधानी रांची में झारखंड कांग्रेस ने जनता से सीधा संवाद स्थापित करने की नई पहल की है। कांग्रेस के मंत्री अब जिलों में जनता दरबार लगाने की तैयारियां कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत अगले महीने में होगी। कांग्रेस के अलग अलग मंत्री कई जिलों में जाकर जनता की समस्याओं को सुनेंगे। इस दौरान संबंधित क्षेत्र के विधायक भी मौके पर मौजूद रहेंगे। इसलिए जनता दरबार किया गया है, ट्रांसफ़र इसलिए किया गया है कि हमने देखा कि राज्य स्तर पर मुख्यालय में जब यहाँ पर रांची में होता था तो गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़ और उधर गढ़वा या कहीं और से भी पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम से आने में लोगों को, दुमका उमका से आने में लोगों को परेशानी होती थी। क्योंकि ये सेंट्रलाइज होता था तो उनका समय भी ज़्यादा लगता था और समस्याएं उनकी उन जिलों की होती थी। यहाँ से उसे मॉनिटरिंग करना, निर्देश देना, सिर्फ निर्देश देकर फिर उसके बाद मॉनिटरिंग करना थोड़ा मुश्किल काम लग रहा था। बढ़ते आगे, जामताड़ा में सरस्वती पूजा और प्रतिमा विसर्जन के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा तैयारियां तेज कर दी है। पिछले कुछ सालों में पूजा और विसर्जन के दौरान हुई अप्रिय घटनाओं को ध्यान में रखते हुए जिला पुलिस ने पुलिस लाइन में मॉक ड्रिल का आयोजन किया। इस अभ्यास में एक तरफ पत्थरबाजों का दृश्य और दूसरी तरफ चुस्त दुरुस्त पुलिस की तैनाती ने सुरक्षा व्यवस्था की वास्तविक तस्वीर पेश की है। जवानों को भीड़ नियंत्रण, आपातकालीन प्रतिक्रिया और सुरक्षा प्रोटोकॉल का प्रशिक्षण दिया गया। इस मौके पर एसपी राजकुमार मेहता ने बताया कि मॉक ड्रिल का उद्देश्य जवानों को किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए प्रशिक्षित करना और जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। मॉक ड्रिल किए हैं और इस मॉक ड्रिल में हम लोग ये दिखाना चाहते हैं कि यदि जामताड़ा जिला की शांति व्यवस्था या विधि व्यवस्था को किसी ने खराब करने का प्रयास किया तो उनके विरुद्ध जो है हमारी पुलिस बल बिल्कुल कठोरता से कार्रवाई करेगी और उसकी तैयारी के लिए आज हम लोग मॉक ड्रिल करवाए हैं। जवानों को भीड़ के साथ कैसे निपटना है उसकी पूरी हम लोगों ने आज तैयारी शुरू किया है और साथ साथ में ऐसे चिन्हित करने के लिए दिया गया है कि जहां पे किसी व्यक्ति के द्वारा कुछ गड़बड़ी किया जाएगा तो उनके खिलाफ में कठोर कार्रवाई की जाएगी और उनके विरुद्ध में FIR और साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति को चिन्हित करके भविष्य में बिल्कुल उस क्षेत्र के लिए जो है वो गुंडा पंजी में भी उनका नाम जो है अंकित कराया जाएगा। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी है।